सभी भक्तों का आज के इस श्रीमद् भागवत के सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय क्रमांक 12, जिसका शीर्षक है महाराज परीक्षित का जन्म। उसके थोड़ा सारांश देखेंगे और साथ साथ उसके कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में भी चर्चा करेंगे। ओके, तो आपको ये पावर पॉइंट दिख रहा है? यस प्रभु। अब ओके, तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के यहाँ पर जो हमने पहले चर्चा की थी वो यहाँ पर है। तो अभी हम जो आखिरी सेक्शन में आते हैं जहाँ पर श्रीमद् भागवत के आविर्भाव की चर्चा हो रही है। तो ये जो पहला अध्याय है उसके पहले 3 श्लोक तो हमने देखा सिर्फ भगवान भागवत और भक्ति की चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन है पूरे भागवतम का वो। उसके बाद जो 3 अध्याय है पहले, पूरे 3 अध्याय में सूत और शौनक आदि ऋषि का संवाद है, जो संवाद नैमिषारण्य के जंगल में हो रहा है। शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी को कि हमें भगवान की लीला अवतार, पुरुषावतार, सबके लिए अच्छी श्रेय कर बात कौन सी है, देवकी वसुदेव के पुत्र भगवान क्यों बने। इस प्रकार से 6 प्रश्न पूछते हैं। उसका उत्तर सूत गोस्वामी देते हैं। तो उस उत्तर को देते देते वो भगवान कौन है, भागवत क्या है, भक्त मतलब क्या होता है, भक्ति क्या होती है, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। फिर शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि अरे सूत गोस्वामी, आप वहां पर बैठे थे जहां पर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित राजा को 7 दिन कथा बताई, तो कृपया हमें बताइए कि वो कैसे हुआ, मतलब वो भागवत कैसे संपन्न हुआ, तो भागवत का आविर्भाव कैसे हुआ करके वो पूछते हैं। नारद मुनि ने व्यासदेव को कैसे सिखाया, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित राजा को कैसे सुनाया, कृपया इसके बारे में बताइए। तो 4 से लेकर 7वें अध्याय में नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी का जो भागवत का सफर है वो बताया जाता है। और उसके पश्चात 7वें अध्याय से आगे यानी 19वें अध्याय तक परीक्षित कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, वो कैसे राजा बने, उन्होंने कैसे कली को ताड़ित किया, और फिर सुखदेव गोस्वामी को कैसे मिले शापित होने के पश्चात, ये सारी कथाएं 7 से लेकर 19 अध्याय में। तो पहले स्कंद में सबसे बड़े चरित्र जो है जिनके बारे में चर्चा होने वाली वो है राजा परीक्षित। लेकिन उनकी चर्चा करते करते सुत गोस्वामी अलग अलग मोड में से जाते हैं। तो ये हमने पहले देखा था चार्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वापस वही है। 1 से लेकर 3 अध्याय में नैमिषारण्य की चर्चा हुई, शौनक आदि ऋषि और सुत गोस्वामी का संवाद हुआ। 4 से लेकर 17 में अब ये बद्रिकाश्रम की चर्चा हो रही है, जहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को मिलते हैं। व्यासदेव ने सारे ग्रंथों का निर्माण कर चुके हैं, वेदों का निर्माण कर चुके हैं, फिर भी असंतुष्ट हैं। फिर नारद मुनि आकर उनको समझाते हैं कि क्या रह गया, भगवान का गुणगान करना रह गया, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया, तो ऐसा ही ग्रंथ लिखिए है। तो व्यासदेव भागवत का रचना करते हैं और उसके पश्चात वो सुखदेव गोस्वामी को सुनाते हैं। तो भागवत सुखदेव गोस्वामी तक आ गया 7वें अध्याय की शुरुआत। अब इस सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित आने के लिए आगे के सारे अध्याय लगने वाले। 7 से लेकर 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय की शुरुआत में बताया गया है कि सुखदेव का परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 7वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 8वें अध्याय के 17वें श्लोक तक। तो क्या आपको मेरा कर्सर दिख रहा है? यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ। हाँ प्रभु जी। है ना? ओके। तो 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में चर्चा होती है कि अश्वत्थामा जो है 5 पांडु पुत्रों की हत्या कर देता है, तो अर्जुन के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है, तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बहुत वाद विवाद होता है। अंत में उसको अर्धमरा करके छोड़ दिया जाता है, अपमानित करके। उसके पश्चात परीक्षित को बचाने के लिए भगवान आते हैं और जो उत्तरा के गर्भ में है उनको बचाया जाता है, और पांडवों को बचाया जाता है वो अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र से इत्यादि। अभी जब भगवान सोचते कि चलो अभी सब लोग बच गए, अभी मैं जाता हूँ, युद्ध खत्म हो गया, भगवान निकलने लगते हैं, तो 8वें अध्याय में कुंती महारानी आके भगवान को रोकती है। तो पूरा 8वां अध्याय कुंती महारानी की प्रार्थना है, जो भगवान को रोकने के लिए उनका गुणगान करती है। भगवान रुक जाते हैं, फिर निकलने लगते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज आके रोकते हैं कि नहीं नहीं, मैं राजा नहीं बनने वाला, मेरे वजह से इतने हत्याकांड हुआ है। तो युधिष्ठिर को समझाने के लिए वो उनको लेके जाते हैं पितामह भीष्म के पास। तो भीष्म पितामह की कहानी और उनकी भक्ति का चरित्र 9वें अध्याय में लिखा है। तो 8वां अध्याय पूरा कुंती महारानी की इसमें चला गया, तो पितामह भीष्म की प्रार्थना में चला गया। फिर भगवान बोला अभी तो मैं जाता हूँ,
तब भगवान निकले 10वें अध्याय में। जैसे भगवान निकलते फिर सारे जो हस्तिनापुर के निवासी है वो उनकी स्तुति करने लगते हैं, पुष्प वृष्टि करने लगते हैं, उनको प्रार्थना अर्पण करने लगते हैं। खास करके द्वारका की जो स्त्रियां हैं वो छतों पर जाकर भगवान की सुंदरता का वर्णन करती हैं। तो ये हमने देखा। फिर भगवान हस्तिनापुर से निकलते द्वारका पहुंच जाते 11वें अध्याय में। 11वें अध्याय फिर द्वारका के जो लोग हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि भगवान जो हमारे इतने प्रिय है, हम द्वारकावासी है, लेकिन भगवान हस्तिनापुर में रहते हैं बहुत समय, अभी आए हैं तो सब लोग उनका स्वागत करने के लिए आ जाते हैं। ये पिछली क्लास में हमने देखा। वैश्य भी आती है और सारे उनके बंधु, सारे नृत्य गणाएं, सब लोग आते हैं स्वागत करने के लिए। और वहाँ पर भी जो द्वारका की जो स्त्रियां हैं वो भी भगवान का स्वागत करती है, स्तुति करती है। फिर भगवान अंत में अपने महलों में पहुँचते हैं जहाँ पर वो अपनी माताओं को मिलते हैं और उसके पश्चात अपने महिषी गणों को भी मिलते हैं, रानियों को मिलते हैं। तो अभी ये भगवान जाने के समय पर जो जो कथाएं हुई, जो जो भक्तों के साथ आदान प्रदान हुआ, वो सारा 8, 9, 10, 11 ये 4 अध्याय है, यहाँ पे मैंने ऑरेंज में लिखे। ये काइंड ऑफ परीक्षित राजा के गुण बताने जा रहे थे, लेकिन सुत गोस्वामी बीच में भक्त और भगवान के बीच में जो रिश्ता है उसमें खो गए। तो परीक्षित जिनकी कथा पहले आरंभ हो चुकी थी, जिसको उत्तरा के घर में भगवान ने बचाया, इतना कहा गया था, लेकिन आगे उसका क्या हुआ कुछ बताया नहीं गया। तो इसलिए हाँ, देखिए सुत गोस्वामी की ये भक्तिमय समाधि है जिसमें वो भगवान और उनकी भक्तों की लीलाओं में गुम हो जाते हैं। और 4 अध्याय डी टूर कह सकते हैं हम उसको, जो कुंती, भीष्म पितामह, हस्तिनापुर के भक्त और द्वारका के भक्त, इनका वर्णन करने में चला जाता है। फिर 12वें अध्याय की जब शुरुआत होती है तो 12वें अध्याय में शौनकादि ऋषि कहते हैं, अरे सुत गोस्वामी जी, हमने पूछा था ये परीक्षित जो था ना, उसका जन्म आपने 8वें अध्याय में कर दिया था शुरुआत में, लेकिन 8, 9, 10, 11 में आपने परीक्षित के बारे में कुछ कहा ही नहीं। अरे वो उसका जन्म हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे हुआ, आगे उसके कर्म क्या थे, कैसे शापित हुआ, वो तो कथा बताओ। ऐसा करके सुत गोस्वामी वापस जब ट्रैक पर आते तो वहां पर 12वें अध्याय की शुरुआत होती। ओके, तो 12वें अध्याय का हम सारांश देखेंगे। एक मिनट। आपको दिख रहा है पावर पॉइंट? हाँ प्रभु जी। तो आते हैं अध्याय क्रमांक 12 में। अभी भी दिख रहा है ना आपको? हाँ प्रभु जी। तो 12वें अध्याय में का शीर्षक है परीक्षित का जन्म। तो परीक्षित का जन्म कैसे हो उसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले श्लोक क्रमांक 1 से 11 में शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं। सुत गोस्वामी बताते हैं कैसे भगवान खुद, जब उत्तरा ने पुकारा, भगवान खुद गर्भ में चले आते हैं अपने बहुत ही प्रज्वलित रूप में। परीक्षित राजा के उस गर्भ के इर्द गिर्द एक उल्का की तरह जोर जोर से घूमने लगते हैं और अपने चक्र से उसको उस ब्रह्मास्त्र से बचाते हैं। उसके पश्चात 12 से 15 श्लोक में जब उनका जन्म हुआ तो किस प्रकार से हस्तिनापुर हर्षोल्लासित हुआ और जन्मोत्सव मनाया जाता है। 16 से 29 में बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण जब देखते हैं कि इस घड़ी पर इस बालक का जन्म हुआ है तो इस बालक के क्या क्या गुण होंगे, तो पूरी भविष्यवाणी करते हैं कि आपके कुल में जितने बड़े बड़े राजा हो, उन सारे राजाओं के गुण इस बालक के शरीर में होंगे, तो बताए जाते हैं। भविष्यवाणी कहते हैं तो ये भी बता देते हैं कि अंत में इसको एक ब्राह्मण के शाप से मरना पड़ेगा, लेकिन अपने जीवन को यीशु से बनाकर ये अपने खाना खाएंगे। और फिर आखिरी में जब परीक्षित अभी बड़े हो रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ का
आयोजन करते हैं और अश्वमेध यज्ञ भी पूरा हो जाता है और उसके पश्चात भगवान फिर द्वारका जाने के लिए निकलते हैं। ये कथा पीछे छूट गई थी, लेकिन ये अभी उन्होंने आगे वापस ट्रैक पे आ गए कि अभी हम हस्तिनापुर में हैं, भगवान द्वारका के लिए निकल गए। और फिर आगे हस्तिनापुर में और क्या हुआ परीक्षित के जन्म के पश्चात, वो 13वें अध्याय में बताया जाएगा कि धृतराष्ट्र भी चले गए, फिर पांडव चले गए, फिर कृष्ण चले गए और फिर परीक्षित राजा बन गए। इस प्रकार से परीक्षित की कथा को आगे बताने वाले। तो इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो इस प्रकार से, मेरे पीछे बोलिए। अंगुष्ट मात्र अमलम पुरटमौलिनम अप्यव्यादर्शनम श्यामम तड़ित्वा ससमच्युतम। इसका अर्थ है कि भगवान एक अंगूठे की इतना आकार लेकर बहुत ही प्रज्वलायमान होकर अप्यव्य दर्शनम श्यामम तड़ित्वा ससमच्युतम, एक बिजली कड़क रही इस प्रकार से रूप धारण करते हैं और चारों दिशा में परिभ्रमंतम उल्काभ्याम भ्रामयंतम गदा मुहु, अपने गदा को हाथ में उठाते हुए भगवान परीक्षित राजा का संरक्षण करते हैं। और फिर ब्राह्मण लोग वहाँ पर आते हैं, बड़े खुश रहते हैं, यज्ञ इत्यादि होते हैं और फिर वो स्तुति करते हैं कि आपका जो पुत्र जन्मा है बहुत ही भाग्यशाली है और अलग प्रकार की भविष्यवाणी वो सब लोग करते हैं। इस प्रकार से 12 अध्याय है। अभी हम चर्चा करेंगे इनके प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्नों में पढ़ना चाहेगा? किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर के राज्य कारोबार का वर्णन करें। तो ये वर्णन हमने पहले भी देखा है कि हमने, मेरे ख्याल से अगले अध्याय में इसका वर्णन आएगा वापस 13वें अध्याय में, उसके प्रश्न हम ऑलरेडी देख लिए। उसमें हमने वर्णन किया था कि किस प्रकार से राजा भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के आदेश में पालन करके राज्य चला रहे थे, इसलिए वायु से भी सहायता मिल रही थी, सारे पर्वत नदियाँ पृथ्वी ये सब सहायता दे रहे थे, इसलिए सब ऐश्वर्य वहाँ पर प्रकट था। राजा का कोई भी दुश्मन नहीं था, इसलिए सारे प्रजागण भी सब क्लेशों से मुक्त थे। इस प्रकार से गायों से भी सहायता मिल रही थी। इस प्रकार उनका ऐश्वर्य का वर्णन किया गया था। इस अध्याय में उसका थोड़ा सा वर्णन आता है, लेकिन आता है। तो श्लोक क्रमांक क्या थे? 4 से 6। तो 4 से 6 में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर उसका सारांश रूप दिया गया है कि वो बताते सुत गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पर हर कोई व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही ऐश्वर्यशाली था, क्योंकि राजा खुद उनके पिता के समान उनका संरक्षण करते थे। राजा को और कोई खुद की इंद्रिय भोग करने की इच्छा नहीं थी, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, इसलिए सब हो पाया। तो उनके ऐश्वर्य के वर्णन आगे बताया गया है। तो कह रहे कि आगे बताते छठे श्लोक में कि ये जो ऐश्वर्य था हस्तिनापुर का, वो मानो कि स्वर्ग की तरह था, क्योंकि राजा भगवान की भक्ति कर रहा था और उसको भगवान की सेवा के बिना और कोई इच्छा ही नहीं थी, इसलिए सारा ऐश्वर्य प्रकट होता है। युधिष्ठिर महाराज की भक्ति के ऊपर यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि उनकी भक्ति के कारण ही उनके ऐश्वर्य में जो भी था वो स्वर्ग की भांति वहाँ का ऐश्वर्य। तो अगला प्रश्न पढ़ेंगे। गर्भ में परीक्षित ने देखे भगवान के स्वरूप का वर्णन करें। श्लोक क्रमांक 1.12.8 लिखे 8 से 10 तक। तो 3 श्लोकों में ये जो परीक्षित जो गर्भ के अंदर है वो जो भगवान का दर्शन करते उसका वर्णन हुआ। तो पढ़ना चाहेगा 8, 9, 10 के सिर्फ भाषांतर। भाषांतर पढ़ सकते। हरे कृष्ण। हे भगवंत केवळ अंगुष्ठ प्रमाण उंचीचे होते, त्यांचे रूप दिव्य होते, त्यांचे अक्षर शरीर अत्यंत सुंदर सुडौल व सावळ्या रंगाचे होते, ते विजेसारख्या पीतवर्णांचा सोनसळा पितांबर नेसलेले होते आणि त्यांनी चकचकीत सुवर्णांचा मुकुट धारण केला होता. श्लोक क्रमांक 9
त्यांचे सौंदर्य 4 भुजांनी वर्धित झालेले होते. त्यांच्या कानात तप्त सुवर्णासमान कुंडले होते. नेत्र उन्मादासहित रक्तवर्णाचे होते. उल्केप्रमाणे तेजस्वी आपली गदा फिरवी ते सभोवती फिरत होते. श्लोक क्रमांक 10. सूर्य जसा दवबिंदूंना सुकवून टाकतो तसे भगवान ब्रह्मास्त्राच्या तेजाचा नाश करण्यास संलग्न झाले होते. त्या बालकाने त्यांना पाहिले आणि त्याला विचार पडला की हे कोण? हरे कृष्ण. तो ये वर्णन है, ये आपको लिखना है। तो सब 3 श्लोकों में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। हरे कृष्ण. ब्राह्मणों ने परीक्षित के कौन से सॉरी ब्राह्मण परीक्षित का ब्राह्मणों ने क्या नाम दिया, क्यों दिया? श्लोक क्रमांक 16 और 17. तो बालक परीक्षित को ब्राह्मणों ने क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया था, किसी को याद है ब्राह्मणों ने बालक को? विष्णुरारत. विष्णुराज। इसका क्या मतलब है? गर्भ में विष्णु ने रक्षण किया था इसलिए. हाँ, विष्णु से जो रक्षित है वो विष्णुराट कहा जाता है। तो क्योंकि जब ये बालक गर्भ में था तो भगवान खुद आके इनको बचाए। जब यहाँ इनका मृत्यु होने वाला था ब्रह्मास्त्र से, तो भगवान ने खुद आके बचाए, इसलिए इसको विष्णुराट कहा गया। और क्योंकि ये भगवान का बहुत बड़ा महान भक्त बनेगा, इसलिए भी उसको वो विष्णुराट नाम दिया। तो 16 और 17 के श्लोक में हमको इसके उत्तर मिलता है। ओके, अगला प्रश्न। हरे कृष्ण. ब्राह्मणों ने परीक्षित के कौन से गुण और भविष्य के बातें बताई? श्लोक क्रमांक 19 से 30. अभी 19 से लेकर आप देखेंगे 28-29 तक पूरा अलग अलग जो भी परीक्षित के कुल में जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, हर राजा से कौन सा गुण लेकर परीक्षित जन्मे, इस प्रकार वर्णन होगा। तो सुबोधिनी में आप देखेंगे तो उसके हर राजा और उसका गुण, राजा और उसका गुण इस प्रकार से दिया गया एक चार्ट ऑलरेडी। वो चार्ट में से जितना अधिक आपको याद है वो लिख सकते हैं। और भविष्यवाणी की गई थी कि ये ब्राह्मण द्वारा शापित होगा और सर्प से दंश होकर इसका मृत्यु होगा, ये भी बताया गया था। लेकिन ऋषियों का शरण लेने की वजह से ये अपने जीवन का उद्धार करेगा, ये भी बताया गया। तो ये आप सिर्फ इसके भाषांतर पढ़ेंगे तो आप खुद भी एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से राजा से कौन से गुण लेकर परीक्षित जन्म वाले और अंत में उनका भविष्यवाणी बताते हैं। ओके, आखिरी प्रश्न करेंगे। महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन करें। कब, क्यों, कैसे? कृष्ण का सहयोगी. 32 से 35. पढ़िए, इसे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे 32 से 35 तो आपको इसके उत्तर मिलेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा और कोई? 32 से 35 4 श्लोक। 32 to 35 प्रभु जी. यस। हरे कृष्ण. याच वेळी स्वजनांशी केलेल्या युद्धाच्या पापातून आपली मुक्तता व्हावी यासाठी अश्वमेध यज्ञ करण्याचे राजा युधिष्ठिरांच्या मनात आले. पण कर आणि दंड या व्यतिरिक्त कोणतेही अधिक द्रव्य त्यांच्याजवळ नसल्याने ते चिंतित होते. तो राजा ने क्यों यज्ञ किया करना चाहा, उसका उत्तर यहाँ पर क्या कारण था यज्ञ करने का, इसको बताइए। सभी पापों से मुक्ति. तो प्रजा को मैंने बहुत तकलीफ दी है, अश्वमेध यज्ञ करूंगा तो इनके लिए और थोड़ा ऐश्वर्य और थोड़ी शांति इनके जीवन में आएगी, तो उसके लिए वो प्रजा के भले के लिए वो करना चाहते हैं और खुद को भी इन सारे पापों से मुक्त करना चाहते हैं। तो प्रजा के प्रति उन्होंने किया, या अमान रहे कि मैंने किया। ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन करें। 33 श्लोक क्रमांक 33. राजाच्या मनातील अभिप्रेत इच्छा जाणून त्यांच्या बंधूंनी भगवान श्री कृष्णाच्या प्रेरणेनुसार महाराज मरुत्ताने त्यागलेले द्रव्य उत्तर भागातून मिळवून आणले. तो कैसे यज्ञ संपन्न हुआ, फंडिंग कहाँ से आया? तो उनके भाइयों ने सब फंड रेजिंग किया। तो कहाँ गए? मरुत राजा ने जो यज्ञ किए थे वहाँ पे जो बची हुई सामग्री है सोने का, वो सब लेकर आकर उस वजह से यज्ञ होता है। नेक्स्ट श्लोक क्रमांक 34. त्या संपत्तीने राजाने 3 अश्वमेध यज्ञांची सामुग्री जमा केली. अशा प्रकारे कुरुक्षेत्रावरील युद्धामुळे भयव्याकुल झालेल्या युधिष्ठिरांनी 3 वेळा अश्वमेध यज्ञ करून भगवान हरीला प्रसन्न केले. तो सारे पापों से मुक्त होने का रास्ता क्या है?
जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार उन्हें अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य था भगवान को संतुष्ट करके अपने पापों को खत्म करना या प्रजा को ऐश्वर्य बढ़ाना। ओके, भगवान ने इसमें क्या सहायता की? नेक्स्ट। श्लोक क्रमांक 35. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांना युधिष्ठिरांकडून आमंत्रित केले गेले. त्यांनी तेथे येऊन सत्पात्र ब्राह्मणांकडून तो यज्ञ यथाविधी केला जातो आहे याकडे लक्ष पुरवले आणि त्यानंतर आपल्या संबंधी लोकांचे प्रिय करण्याच्या इच्छेने काही महिने ते तेथेच राहिले. यज्ञ ठीक से हो रहा है कि नहीं, ब्राह्मण ठीक से मंत्र बोल रहे हैं कि नहीं, शुद्धता है कि नहीं, ये सब क्वालिटी कंट्रोल जो काम था वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया अपने इन प्रिय भक्तों के लिए। इस प्रकार से भगवान की सहायता से अपने बंधुओं के मेहनत से और प्रजा के प्रति जो स्नेह है परीक्षित राजा का और युधिष्ठिर महाराज का, उसकी वजह से यज्ञ हो पाया। तो ये अध्याय छोटा है और इसलिए इसमें प्रश्न भी थोड़े कम है। तो यहाँ पे इस अध्याय के क्लोज बुक क्वेश्चन खत्म हुए थे। तो हमने अभी तक 9, 10, 11, 12 इन सभी के क्लोज बुक क्वेश्चन देख लिए सर, बराबर। एक बचे हैं ओपन बुक क्वेश्चन। तो अभी मैंने आपको व्हाट्सएप में ओपन बुक क्वेश्चन भेजिए, 3 ही प्रश्न है, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा. प्रश्न क्रमांक 1. श्रीमद् भागवत के अनुसार पितामह भीष्म की भक्तिमय चरित्र का वर्णन करें. तो अभी इसमें क्या लिखेंगे आप? बेसिकली आप देखेंगे अगर महाभारत में पितामह भीष्म का वर्णन है और यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी पितामह भीष्म का वर्णन आ रहा है। तो भीष्म पितामह साधारण हम जब महाभारत में देखते तो एक बहुत कर्तव्य परायण या राजनीति बहुत पारंगत, बहुत ज्ञान होने वाले, एक ब्रह्मचारी, बहुत तपस्वी, इस प्रकार से उनका वर्णन आता है। और साथ साथ उनका भक्त होने का वर्णन भी महाभारत में आता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भीष्म पितामह के इस बाकी जो सारे गुण हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती। उनकी पराक्रम या उनका बाकी जो शौर्य है उसकी चर्चा इतनी नहीं होती, लेकिन एक ही गुण की चर्चा होती कि ये बहुत अच्छे भगवान के भक्त है। तो अभी आपको ढूंढना है, क्योंकि ये ओपन बुक है और तो इसलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, क्योंकि anyway आपके पास वो भागवतम उस दिन भी होगा। तो अभी आपको ये जो हमारे 4 अध्याय है, मतलब 9, 10, 11, 12, तो इसमें से आपको ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे भगवान के प्रति भीष्म की जो भावनाएं हैं, भीष्म की जो सेवा है, उसका वर्णन हुआ। तो उसमें से आपको जितना चीज़ मिलेगा वो आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना। कभी कभी वो सिर्फ श्लोकों के ट्रांसलेशन में हो सकता है, कभी कभी वो प्रभुपाद के तात्पर्य में उसका वर्णन आ सकता है। भीष्म पितामह कितने महान थे, कितने भगवान के भक्त थे, किस प्रकार से प्रार्थना करते थे, किस प्रकार सम्मान देते थे, किस प्रकार उनको दंड प्रणाम करते थे, किस प्रकार से वो उनका वो दर्शन देखना चाहते थे पार्थ शिखा के रूप का, किस प्रकार से वो प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी सारी प्रार्थनाएं भी उसमें आ सकती है। तो संक्षिप्त प्रार्थनाएं लिख सकते हैं, उनका भगवान के प्रति सम्मान देने का तरीका वो भी उसमें लिख सकते हैं। और उनका जो संबंध है भगवान का उसके बारे में प्रभुपाद बहुत बताते हैं, लिखते हैं। वो सारी चीज़ें आप बुक खोल के लिख सकते हैं। कहने का मतलब थोड़ा सा आपका रिसर्च, मतलब आपको थोड़ा संशोधन करना है, तो खास करके आपको इसका उत्तर 9वें अध्याय में मिलेगा। 9वें अध्याय के सारे तात्पर्य और ट्रांसलेशन अगर आप ठीक से पहले से पढ़ लेंगे तो एग्जाम के टाइम पे ढूंढने में टाइम नहीं जाएगा। पहले से नहीं पढ़ेंगे तो उधर फिर ढूंढ के यहाँ वहाँ से लिखना पड़ेगा। पहले से पढ़ के रखेंगे, ढूंढ के रखेंगे, तो अच्छे से उसको आप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और अच्छा एक निबंध आपका उसमें तैयार हो जाएगा कि कैसे पितामह भीष्म एक महान भक्त थे। लेकिन आपको आपके मन से नहीं लिखना है, श्रीमद् भागवत के श्लोकों के भाषांतर और शिल प्रभुपाद के तात्पर्य, इनसे ही लिखना है। आप अपने मन से नहीं लिख सकते कि अरे मैंने सीरियल में देखा था कि पितामह भीष्म बहुत हट्टे कट्टे थे, सफेद दाढ़ी थी। तो आपके मन से कुछ भी नहीं लिखना है, आपको श्रीमद् भागवत में से और प्रभुपाद की तात्पर्य से लिखना है। ठीक है, किसी को इसके बारे में हरे कुछ कृष्ण. कृष्ण प्रभूजी आधी वाचून त्याचं थोडस नोट्स वगैरे काढली तर? वो नोट्स आप एग्जाम में नहीं लेके जा सकते। नाही, थोडं नोट्स काढली तर लक्षात राहील ना कुठला पॉइंट कुठे आहे वगैरे हाँ असं. हाँ, आप कितना भी नोट्स निकाल सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, प्रिंट आउट मार सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ आप भागवत किताब ही लेके जा सकते हैं। बाकी आप नोट्स, आपका नोट्स का कागज या नोटबुक, वो आप एग्जाम में नहीं लेके, समझ में आ रहा है? मतलब
उसमें आपको ऐसे नहीं कि अब मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाए अभी वही कॉपी करके मैं उसमें लिख देती हूँ, वैसे भी नहीं करना। तो कहने का मतलब आप नोट्स बनाएंगे भी तो थोड़ा सा उसको याद करने का प्रयास करना चाहिए। तो याद बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास श्रीमद् भागवत तो खुला है ही, वापस उसमें से आप थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो फिर से बुद्धि। नोट्स बनाएंगे तो फायदा होगा ही, क्योंकि आपके विचारों को एक दिशा मिल जाएगी। आपको खुद को आपके लिखा हुआ जब दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि कितने पॉइंट्स उसमें आए, कितने पेज भरे थे, ऊपर क्या था, नीचे क्या था, बीच में क्या था। तो फोटोग्राफिक मेमोरी भी आपको बन सकती है। तो नोट्स लिखाना कभी भी अच्छा ही है, लेकिन इतना याद रखिए कि वो नोट्स लेकर आपको एग्जाम में नहीं देगा। ठीक है मतलब। हाँ ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, दूसरा प्रश्न भी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। भक्त और भगवान के बीच के आदान प्रदान का वर्णन करें। तो मुझे बताइए भगवान ने कौन से भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है? 9, 10, 11 और 12 अध्याय ऐसे याद करके बताइए, सब लोग मिलके सब हो जाएगी। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण। सिर्फ भक्तों के नाम बताइए, भगवान तो सब एक ही है। भीष्म पितामह एक, और युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन। युधिष्ठिर महाराज, वेरी गुड। युधिष्ठिर महाराज के साथ क्या किया था आदान प्रदान? हरे बोल हरे कृष्णा। जब भी युधिष्ठिर महाराज एकदम डिप्रेशन में थे तभी भगवान जी उनको लेके चलते हैं पितामह भीष्म के पास, और उनके हार्ट में रियलाइजेशन देती है कि आप पितामह भीष्म से धर्म का ज्ञान सुनिए। तो थोड़ा सा वहां पे हरे कृष्णा। वेरी गुड, दो हो गए। और द्वारका की जो रानियां है उनका और भगवान के साथ। हाँ, द्वारका की रानी के साथ भगवान का संबंध आदान प्रदान दिखता है। और हस्तिनापुर के जो भक्त है, हस्तिनापुर के जो लोग हैं उनका भगवान जी के साथ। हाँ, तो वो लोग भगवान का स्तुति करते, भगवान के साथ ऐसे प्रकट करते, हंस के, गले लगा के, प्रणाम करके, आलिंगन करके इसके साथ। और प्रभु जी कुंती महारानी का वो 8वें अध्याय में हो गया, 9 से आगे, 9, 10, 11, 12, क्योंकि वो वही एग्जाम वाले आपके वही 8 4 चैप्टर, तो वो चारों के लिए मैंने ओपन बुक क्वेश्चन दिया। और कौन से भक्त हैं? वो उनके वृष्णि जो यदुवंशी लोग हैं उनके प्रति भी उनका आदान प्रदान हुआ था, क्योंकि वो लोग कृष्ण की विरह में बहुत ही व्याकुल रहा करते थे, लेकिन उनके दर्शन प्राप्त करके वो लोग सब हर्षित हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। द्वारका के वासी, हस्तिनापुर के निवासी। स्पेसिफिकली और कोई भक्त? भगवान की माता है, जब भगवान द्वारका पहुंचते हैं तो उनका क्या आदान प्रदान है? तो उनके लिए भगवान राजा नहीं, उनके लिए भगवान अभी बेटे जैसे हैं। भगवान खुद जाके उनकी गोद में बैठते भी हैं, उनके प्रेम को स्वीकार भी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और उत्तरा जी का और भगवान जी का भी आ सकता है ना? परीक्षित महाराज जी के बाद 12वें अध्याय में परीक्षित के साथ ही बोली उत्तरा से ज्यादा, क्योंकि उत्तरा का वर्णन इसमें नहीं, उत्तरा का वर्णन 7वें अध्याय में हो गया। हाँ, 8वें अध्याय की शुरुआत में पहले 17 से। तो यहाँ पर परीक्षित के साथ जो आदान प्रदान भगवान की वो दिख सकता। और अभी अभी हमने पढ़ा युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भगवान ने क्या किया? ब्राह्मणों के साथ हाँ, यथाविधि यज्ञ हो रहा है। क्वालिटी कंट्रोल किया ब्राह्मण को, जो भी किया। तो इस प्रकार से ये ढूंढने के विषय है। ओपन बुक क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं कि आपको एक ही जगह से कॉपी पेस्ट करके लिखना है। थोड़ा आपको पहले से पता होगा, थोड़ा आपने इन टोटलिटी मतलब पूरी तरह से ठीक से पढ़ा होगा, तो आपको फिर उस समय ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो एक आपका अभी देखिए, जैसे अभी पहला प्रश्न मैंने कहा कि भीष्म पितामह का भक्त का चरित्र, वहाँ पर आप उनकी भक्ति बाहर निखर के दिख रही है। तो वो अगर आप ढूंढ के उसका नोट्स बना के रखेंगे तो आपका एक लेक्चर तैयार हो गया। तो कभी इमरजेंसी में आपके प्रवचन करने आए, तो कभी आपको अचानक किसी ने क्लास देने बोला कि अरे आप तो भक्ति वैभव के स्टूडेंट हो, इतना भागवत पढ़ते हो, तो क्लास दे दो, या फिर हमें कुछ बताओ भागवत से।
तो फिर आपके जो ओपन बुक क्वेश्चन के उत्तर है, धीरे धीरे हम थोड़ा ओपन बुक क्वेश्चन को थोड़ा और इस प्रकार का बना रहे, ताकि पहले से हमने ऐसा नहीं बनाया, क्योंकि आप थोड़े नए थे भागवतम के साथ, एग्जाम के साथ। तो अभी आप लोग को फटाफट उत्तर देना, ढूंढना समझ रहा है। भाषा के साथ भी आप थोड़े दोस्ती हो गई है, लिखने के साथ भी दोस्ती हो गई है, भागवत के चरित्र के साथ दोस्ती हो गई है। तो अभी आप एक ही व्यक्ति को लेकर उस प्रकार से उसका चरित्र को पेंट कर सकते हो, उसके चरित्र को लिख सकते हो। तो एक क्लास टॉपिक हो गया, एक ऐसे निबंध बोला। तो अभी दूसरा जो था भगवान का भक्तों से आदान प्रदान, तो भक्त वत्सल कृष्ण तो किस प्रकार से ये सारे आपके पॉइंट्स एक जगह पे मिल जाए। तो ये आपकी भविष्य की तैयारी पहले से आप अच्छे से करके रखेंगे, तभी भी आपके भविष्य में काम। तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और द्वारका की महिषियों के बीच के संबंध की दिव्यता को समझाए। प्रणाम। तो अभी उनका संबंध हमने देखा है, किस प्रकार से वो भगवान का स्वागत करती है, तीन तीन प्रकार से अलग अलग जगह भगवान को आलिंगन करती है। और लेकिन इनका जो संबंध है किस प्रकार से दिव्य है, वो आखिरी के 7-8 श्लोकों में उसका वर्णन होता है, उसी अध्याय में 11वें अध्याय में। तो उसमें से प्रभुपाद की जो तात्पर्य है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन तात्पर्य में से आपको ढूंढना है कि किस प्रकार भगवान जो है इस भौतिक सृष्टि के किसी भी सुंदरता या किसी भी वस्तु से प्रलोभन से प्रभावित नहीं है। उसमें प्रभुपाद खुद सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान के भक्त होते हैं, तो भगवान का शरण लेने के बाद वो भी ये सब काम वासना इत्यादि से प्रभावित नहीं होते हैं, वैसे भगवान तो खुद कैसे इससे प्रभावित होते हैं। तो फिर इनका जो संबंध था ये भौतिक नहीं था, ये इसमें बताया जाता है। तो ये संबंध दिव्य कैसे था, तो भौतिक नहीं था, इसमें दिव्य था। इसकी दिव्यता क्या थी, इस रानी के हृदय में जो भगवान का शुद्ध प्रेम था, उसको देखकर भगवान आकर्षित। लेकिन रानियां समझ रही थी नहीं नहीं, ये तो हमेशा हमसे हमारे पल्लू में बंधे हुए हैं। ये भी उनको जो कॉन्फिडेंस भगवान दे रहे थे, ये भी उस दिव्यता का एक हिस्सा है। जिनका वो जो रस है वो एक पति और पत्नी का है। तो पत्नी को वो कॉन्फिडेंस देना, उसको विश्वास दिलाना कि हम तो आपके अधीन हैं, वो भी भगवान दे रहे थे साथ में। लेकिन फिर भी वो अधीन नहीं भी थे, लेकिन उनको लग भी रहा तो किस प्रकार से योग माया काम करे। ये सारी चीज़ें आखिरी के 7-8 श्लोकों में आती है। तो वहाँ से आप पहले से अगर पढ़ के रखेंगे तो फिर आपको उस समय कुछ एक ही पॉइंट में आप नहीं रह जाएंगे, तो आप थोड़ा आगे पीछे का पढ़ेंगे, आपको पूरी तरह से आइडिया आएगा कि इसमें कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है लिखने के लिए इस तरह। तो ये ओपन बुक के बारे में किसी को कुछ प्रश्न है? प्रश्न 3 ही है, तो 3 ही आएंगे एग्जाम में, तो इसलिए क्लोज बुक ज़्यादा होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। द्वारका की महिषियों मतलब रानियां और बाकी के भी आते हैं, सिर्फ रानी? ये सिर्फ रानियाँ बाकी भगवान की, जो बाकी तो उनकी महिषा नहीं है, वो निवासी। ओके। हरि बोल। ये दंडवत प्रणाम प्रभु। मतलब ये 9वां अध्याय ना, उसको हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले। तो एक श्लोक है, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। तो प्रभुपाद जी ने उसमें इतना डीपली तात्पर्य दिया है, तो वही मूड से पितामह भीष्म देव भी एक्सप्लेन कर रहे थे क्या? मतलब एक लाइन एक वर्ड समझ के पितामह भीष्म देव जब भी युधिष्ठिर महाराज जी को बोल रहे थे, तब युधिष्ठिर महाराज जी को ऑलरेडी वो सब समझ में आ रहा, मतलब धर्मराज होने की वजह से उनको वो समझ में आ ही रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभुपाद जी इतना डीपली बता रहे हैं, एग्जैक्टली वही मीनिंग उनको समझ में आ रहे थे ऑटोमेटिकली। मतलब मुझे तो महाभारत में अगर आप देखेंगे, महाभारत में अगर आप देखेंगे जो भीष्म पर्व है, जहाँ पर भीष्म पितामह बाणों के शैया पे लेटते हुए युधिष्ठिर महाराज के साथ बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुतांश भाग, उसमें अध्याय और के ऊपर अध्याय, बहुत सारे अध्याय हैं जिसमें ये सारे धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म, क्षत्रिय धर्म, वर्णाश्रम धर्म, इन सब का वर्णन वो कर रहे हैं। मतलब भीष्म जब बोलते हैं तो क्या बोले, तो जिसने महाभारत पढ़ा है उसको पता है कि चैप्टर आफ्टर चैप्टर, अध्याय के बाद अध्याय भीष्म पितामह सारे धर्मों के बारे में पता, और वो धर्मों को समझने के लिए सबसे बड़ा रेफरेंस है।
तो धर्मशास्त्र जिसको कहते हैं, तो वो भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर जो उपदेश है, तो धर्मशास्त्रों का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन भागवत उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। हालांकि भीष्म पितामह ने जो बात बोली उसमें 95% या 99% बातें ये सारे धर्मों की थी। उसमें से कुछ ही बातें जो आखिरी में वो प्रार्थना करते भगवान को, इतनी बातें एकदम शुद्ध भक्ति की थी। लेकिन भागवत क्या करता है, वो सारे इतने अध्याय जो महाभारत के उसको सीधा एक श्लोक में आके खत्म कर देते हैं। बोले हाँ बहुत सारे धर्मों की चर्चा हुई, लेकिन वो भागवत उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। भागवत देखता है कि उसके हृदय में जो भक्ति है उसका प्रकाशन कैसे है। इसलिए भागवत उसको कॉम्प्रेस कर देता है एक ही श्लोक में। तो प्रभुपाद देखते कह रहे जो महाभारत के पाठक हैं या जो धर्म को समझना चाहते हैं, वो बोलेंगे अरे ये मूड ऑफ कर दिया आपने, आपने तो पूरा भागवत में इसको छोटा कर दिया। तो प्रभुपाद शायद उन लोगों के लिए, क्योंकि उसका बहुत वर्णन है महाभारत में, प्रभुपाद उसको इलेबोरेट नहीं कह सकते, लेकिन इतने सारे अध्याय को प्रभुपाद भी बहुत कॉम्प्रेस करके उस एक तात्पर्य में वर्णन करते हैं, जिससे कि लोगों को वो धर्म की जो बात है वो भी सामने आए। और फिर डिटेल में आगे उनकी जो भक्ति है, उसकी प्रार्थना है, उसका वर्णन है, वो सब डिटेल में भागवत जाते हैं। ठीक है, हरि बोल। यस, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रणाम। और किसी को प्रश्न है? ओके, तो फिर मुझे लगता है हम अगले एग्जाम की तैयार है। तो अगर लोग कुछ हरे एग्जाम, कृष्ण प्रभू जी. यस प्रभूजी, मी तर क्लास आत्ताच जॉईन केलाय, तर सुरुवातीला जे प्रश्न उत्तर झाले ते काही माहिती नाही किंवा क्वेश्चन नाही येत. ओके, मी क्वेश्चन ग्रुपमध्ये परत पाठवतो सगळ्यांना पुन्हा द्यायची. आणि त्याचे जर क्वेश्चन आन्सरचे रेकॉर्डिंग असेल तुम्ही शकतो, ते पण मी ग्रुपवर परत टाकतो, जेणेकरून तुम्ही मागचे उरलेले पेपर पण देऊ शकतो, किंवा तुम्ही इथून पुढे चालू केलं तरी चालेल. नंतर जेव्हा समजा आपल्याला जर भक्ती वैभव पूर्ण करायचं असेल तर 6 कॅन्टोन मध्ये तुम्हाला जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तुम्ही मागची अध्यायाची परीक्षा हळूहळू देऊ शकता. आता अभी हम जो पहला एग्जाम लेंगे, तो अभी 9, 10, 11, 12 4 अध्याय की एग्जाम होगी। तो जो लोग देना चाहते हैं वो ग्रुप में प्रेमराज प्रभु है, उनका नंबर भी है, तो मैं कहते वापस हाईलाइट कर देता हूँ, भेज देता हूँ। तो उनको आपको बताना है कि हम एग्जाम में तैयार है। तो आप जहाँ पे भी हैं, कुछ लोग गोवर्धन कॉलेज में है, कुछ लोग कराड़ में है, कुछ लोग पालघर में है, कुछ लोग बोईसर में है, तो उनकी एग्जाम कैसे ली जाएगी, कौन सी तारीख को ली जाएगी, वो सब वो आपको फ़ोन करके कम्युनिकेट करेंगे। और फिर आपके क्वेश्चन पेपर जो लिखे हैं वो मेरे पास आएंगे, फिर चेक करके वो आपके एग्जाम में ऐड करेंगे। हाँ, ठीक है, ये कुछ प्रश्न है, आज हम जल्दी खत्म कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभूजी. प्रभूजी, परीक्षा जी आहे आता 9, 10, 11, 12 हे चारही अध्यायाचे एकत्र असणार आहेत. हो हो, अभी तक हम 4 के लिए तय, पहले 4 के लिए, फिर 8 के लिए, अभी 12 के लिए, और जो अगली है वो 3 अध्याय की बचेगी। अगर आप चाहते किती तो फिर तारखेपर्यंत? आप चाहते तो हम अगले 3 अध्याय भी साथ में मिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि विष्णु पिता की प्रार्थना इसमें है काफ़ी बड़े, इसमें श्लोक याद करने के लिए। तो आपकी जब पढ़ाई हो जाएगी तब आप प्रेमरस को बताएं, वो आपका एग्जाम, कुछ लोगों को उसके पहले भी अध्याय की बाकी होगी, वैसा भी आप उनको बता सकते हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस पे है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग भक्ति शास्त्र भी दे रहे हैं, तो बाकी भी आपका घर का शेड्यूल है, बाकी क्लासेस है, टाइम मैनेजमेंट है, बाकी सेवाएं हैं, तो इसलिए हम कुछ एक तारीख नहीं बता रहे। जब आपकी तैयारी होगी, आपको लगा कि हम तैयार हैं, तो आप बताइए, तो उस अनुसार आपका एग्जाम conduct करेंगे। हरे कृष्ण बेटा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग साथ में ही, इसलिए आपके संग से इतना हमारा भागवत पढ़ते होगा। हमारा फर्स्ट कैंटो हो गया है, अभी हम अगली बार जब मिलेंगे तो सेकेंड कैंटो चालू करना चाहते हैं, लेकिन बीच में हम एक दिन मिलकर जो बचे हुए अध्याय हैं उनका सब एक साथ ही हो जाएगा प्रश्न, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने आगे प्रश्न कम कर दिए। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 6 अध्याय के प्रश्न हम आपको बताएंगे डेट, उस दिन हम बाकी अध्याय के बचे हुए प्रश्न लेंगे, और फिर उसके पश्चात बीच में आपको जब एग्जाम देना है तो अगले हफ्ते यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वो टाइम पे क्लास नहीं होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। और इस हफ्ते में ही एक आध क्लास हो जाएगा, तो कब होगा हम बताएंगे आपको। तो नेक्स्ट वीक विल हैव ब्रेक, जिससे कि आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए समय मिलेगा। तो जो भी जरूरी रिकॉर्डिंग होगा मांगेंगे, अगर मेरे पास होगा तो मैं भेज दूँगा।
तो कुछ प्रश्न है तो ग्रुप में डाल सकते हैं, कुछ पूछना है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये अगला हफ्ता मतलब 15 दिन अपने पास अभी प्रिपरेशन के लिए। बीच में अगर आपकी तैयारी होगी तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, कम से कम प्रिपरेशन कर लीजिए, तो एग्ज़ाम देना तक दे पाएंगे। और फिर नेक्स्ट वीक मतलब मेरे ख्याल से मार्च में आएगा, मार्च के जो फर्स्ट मंडे आएगा वो टाइम पे फिर हम ट्यूजडे से हम अपने सेकेंड कैंपस से फिर आरम्भ करेंगे। दूसरा इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है समझना, हम उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं देने वाले, क्योंकि उसमें 10 अध्याय है, तो कम से कम हमको उसके लिए 20 चैप्टर्स, 20 क्लासेस सफिशिएंट है। बहुत टेक्निकल है, लेकिन हम उसको संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे हमारे एग्ज़ाम के तौर पर। तो उसमें हम थोड़ा सा जल्दी आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा, लेकिन जितना हमारे समझ में आ सकता है, जितना हम एकदम की जरूरी है उतना हम करेंगे, और तुरंत से हम तीसरे स्कंद में जाने के लिए प्रयास करने वाले हैं इसमें। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच। सेकंड कैंटो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको भी कुछ पढ़ के समझ में नहीं आता। जब भी आपका गाइडेंस मिलेगा तो थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, तो तो आप मतलब फास्टली मत लीजिए, थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे, ताकि हम जैसे कुछ समझ में आए, नहीं तो बहुत सारी क्वेरीज वैसे रहेगी तब मुझे। क्वेरी जो भी रहेगी आप पूछ सकते हैं, जो यस, सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप क्वेरी पूछ सकते हैं। मतलब के लेक्चर से हमें रियलाइजेशन भी आते हैं और समझते भी है टॉपिक, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है भागवतम रीडिंग करना, तो और वो सब उसमें हम इंटरेस्ट रखेंगे ही, बढ़ जाता है। वो हम रखेंगे, लेकिन क्या होगा कि अभी हमको आगे के 6 कैंटो भी खत्म करना है, इसलिए तीसरे स्कंद में बहुत ज़्यादा अमृत भरा हुआ है, हम जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचे। सेकेंड कैंटो में भी है, लेकिन सेकेंड कैंटो में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं तो कई बार लोग गायब हो जाते हैं उसमें, क्योंकि वो थोड़ा कुछ लोगों को ज़्यादा टेक्निकल भी हो जाते हैं, इसलिए साधारण जिनको जितना समझ में आएगा उतना हम समझाएंगे। उसके बाद भी किसी को प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसकी भी हरे थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।